हिंदी आशुलिपि डिक्टेशन संकलन 127 128 स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। खबर है कि नई सरकार बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू करने पर विचार कर रही है। स्टॉप। अब कृषि के संकट को देखते हुए किसान को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना इस समय आवश्यक हो गया है। स्टॉप। लेकिन इसी के साथ यह भी जरूरी है कि हम जल संरक्षण की अपनी पुरानी परंपरा को याद रखें। स्टॉप। हमारे देश में वर्षा के पानी को रोकने और एकत्र करने के अपने अपने तरीके रहे हैं, जो कि स्थानीय स्थितियों की बेहतर समझ पर आधारित रहे हैं। स्टॉप। इन परंपरागत जल संग्रहण उपायों को ठीक से समझ न पाने के कारण कई बार गंभीर गलतियां हो गई हैं और सोचे समझे बिना कई ऐसे अमूल्य जल संरक्षण स्रोतों को नष्ट कर दिया गया, जिनकी रक्षा कर उन्हें सुधारना चाहिए था। स्टॉप पैरा। पूर्व में हुई गलतियों के कारण धीरे धीरे यह समझ बनी कि परंपरागत जल स्रोतों को सुधारकर कम लागत में जल संग्रहण का अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। स्टॉप। इस कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर की योजना पहली बार आरंभ की गई थी, लेकिन बजट पर्याप्त नहीं था, 12वीं पंचवर्षीय योजना में बजट को काफी बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए तक किया गया था। स्टॉप। इस योजना के अंतर्गत इस प्रकार के जल स्रोतों की रक्षा के कार्य में मुख्य रूप से जरूरी मरम्मत करने और मिट्टी, मलबा निकालकर सफाई करने पर ध्यान दिया जाता था। स्टॉप। अब इसमें दो और पक्ष जोड़े गए हैं, पहला पक्ष की जल ग्रहण क्षेत्र को ठीक किया जाए, ताकि जल स्रोत में वर्षा का पानी ठीक से पहुंच सके। स्टॉप। दूसरा पक्ष की जल स्रोत से जहां सिंचाई होती है, प्रभुत्व क्षेत्र में जरूरी सुधार किए जाएं। स्टॉप। तालाब और पानी के स्रोत के निकट अतिक्रमण की समस्या बहुत ज्यादा होती है। स्टॉप। अतिक्रमण की समस्या को सुलझाने के लिए प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को आपस में सहयोग कर जनता को परंपरागत जल स्रोतों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। स्टॉप। जहां गरीब लोग मजबूरी में वहां की भूमि पर रह रहे हैं, उनको हटाकर वैकल्पिक स्थान रहने के लिए दिया जाना चाहिए। पर जहां शक्तिशाली असरदार लोगों ने जोर जबरदस्ती से अतिक्रमण किया है, वहां सख्त कार्रवाई जरूर हो सकती है। स्टॉप पैरा। मैं समझता हूं कि कुछ तालाब ऐसे होंगे जो कभी सिंचाई के बहुत बड़े स्रोत रहे हैं, अब उनका उपयोग नहीं के बराबर है। स्टॉप। देश भर में इसके बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। स्टॉप। ऐसी स्थितियों की मौके पर जांच कर, पुनः सिंचाई सेवाएं उपलब्ध हो सकती है। स्टॉप। केवल अतिक्रमण हटाने के लिए नहीं, अपितु सभी स्तरों पर जल स्रोतों को नवजीवन देने का कार्य स्थानीय लोगों के सहयोग से किया जाना चाहिए। स्टॉप। इन जल स्रोतों के बारे में विशेषकर बुजुर्ग लोगों के ज्ञान का बेहतर उपयोग होना चाहिए। स्टॉप। इन जल स्रोतों से उपलब्ध होने वाली सिंचाई जल का वितरण न्याय के आधार पर, समता के आधार पर होना चाहिए। स्टॉप। इसलिए बड़ी परियोजनाओं को बनाते समय नदियों से जरूरत पूरी कर रही परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए। स्टॉप पैरा। हाल के समय की
बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और आंधी, तूफान से देश के हजारों गांवों में खेती को भारी मात्रा में क्षति पहुंची है। स्टॉप। यह क्षति मुख्य रूप से देश के उत्तरी, मध्य और पश्चिमी राज्यों में देखी गई है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त क्षति के बारे में सुनने में आया है। स्टॉप। कितने ही गांव अपनी तैयारी होती फसलों की बर्बादी देखकर किसान संकटग्रस्त स्थिति में आ गए हैं। स्टॉप। अति संवेदनशील क्षेत्रों में स्थिति विशेष चिंताजनक है। स्टॉप। पहला, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस परिस्थिति में हमारी पहली प्राथमिकता प्रभावित किसानों को सहायता देने की होनी चाहिए, मगर इसके साथ कुछ व्यापक सवालों पर ध्यान देना जरूरी है। स्टॉप। पिछले एक दशक पर नजर डालें तो इस तरह की बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कई उदाहरण देखे गए हैं। स्टॉप। इस समय हमारी प्राथमिकता इस प्रकार की आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यूनतम करने के लिए असरदार कदम उठाए जाने की होनी चाहिए। स्टॉप। अब मौसम के तेवर बदल रहे हैं। स्टॉप। जलवायु परिवर्तन एक हकीकत है और वर्तमान दौर में मौसम में कई बड़े बदलावों की संभावना बढ़ रही है। स्टॉप। इसका सबसे अधिक असर किसानों और खेती पर पड़ेगा। स्टॉप। पर सरकारी नीतियों में इस नई स्थिति का सामना करने के लिए जो बड़े बदलाव जरूरी है, वे अभी नजर नहीं आ रहे हैं। स्टॉप। यह सच है कि इससे जुड़े कतिपय अनुसंधान हो रहे हैं, कुछ योजनाएं भी बन रही हैं, इतना ही पर्याप्त नहीं है। स्टॉप। कुल मिलाकर, केंद्र और राज्य सरकारों के कृषि विभाग लगभग पहले जैसी स्थिति में ही चल रहे हैं। स्टॉप। नई चुनौतियों का सामना करने के लिए जो व्यापक बदलाव होना चाहिए, अभी उनसे कोसों दूर हैं। स्टॉप। पैरा, कृषि विकास और आपदा प्रबंधन के बजट को पहले से कहीं अधिक बढ़ाना जरूरी है। स्टॉप। फसल बीमा योजना के बारे में कई बार चर्चा हुई, पर इनका पर्याप्त विस्तार तभी होगा और किसानों को बड़ी संख्या में राहत तभी मिलेगी, जब पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे। स्टॉप। नई और अप्रत्याशित स्थितियों को समझने और संभालने के लिए अधिक व्यापक स्तर पर ऐसे अनुसंधान की जरूरत है, जिनमें किसानों की भागीदारी हो सके। स्टॉप। नई वैज्ञानिक जानकारियों और पारंपरिक ज्ञान, दोनों के मिलन से ऐसे समाधान प्राप्त हो सकते हैं, जिससे प्रतिकूल मौसम को झेलने की अधिक क्षमता रखने वाली खेती विकसित हो सके। स्टॉप। पहला, जैव विविधता और बीजों की विविधता के बारे में परंपरागत ज्ञान से ऐसी कई फसलों और उनकी उन्नत किस्मों की जानकारी हासिल हो सकती है, जो प्रतिकूल मौसम और सहने में अधिक सक्षम हो। स्टॉप। खेती के अलावा प्रतिकूल मौसम का सबसे अधिक असर सेहत पर पड़ता है। स्टॉप। इसके कारण कई बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, पर हमारे पास इसका सामना करने की तैयारी होनी चाहिए। स्टॉप। जिसकी ग्रामीण क्षेत्रों में तैयारी बहुत कम है। स्टॉप। अतः जलवायु बदलाव के दौर में ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना अत्यंत जरूरी हो गया है। स्टॉप। थैंक यू साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।
गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।